Hello everyone, welcome to CM the Career Band। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और CM फैमिली में मैं एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ और आज का सेशन में स्पेशली 12th एग्रीकल्चर ना 12th एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए इस लेक्चर में मैं आपको ब्लूप्रिंट बताऊंगा। अभी जो रिसेंटली क्या ऐड हुआ है आपके सब्जेक्ट में, क्या नहीं हुआ है, जो आपके अभी जो मार्च में जो आपका पेपर वाला है उस पेपर के लिए कंप्लीटली डिटेल डिस्कस एनालिसिस है ना। तो इसमें मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि आपका जो 12th का जो बोर्ड का पेपर रहने वाला है उस पेपर में कितने मार्क्स कहाँ से ऐड किए गए हैं और कहाँ पर डिडक्ट किए, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे और ये इसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए सबसे हेल्पफुल क्या रहने वाला है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने बोला भाई एक टॉपिक है इसका जो है प्रकाश, है ना। क्या है इसका टॉपिक? इसका टॉपिक एक है, ये है प्रकाश। तो अब प्रकाश में जैसे मान लो ये दिया गया है कि भाई कितने अंक निर्धारित किए हैं टॉपिक के लिए, तो 3 मार्क्स इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और इसमें से जो आएगा क्वेश्चन, जैसे इसमें से कितने अंक का, 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे बेटे, 3 क्वेश्चन, है ना। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे आपके इस वाले टॉपिक से। इसके बाद आप देखो यहाँ पर लिखा है जैसे 4 अंक, तो 4 अंक का कोई क्वेश्चन नहीं है। 5 अंक, 6 अंक, तो जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा वो कितने कितने मार्क्स का रहेगा, 75 मार्क्स का। 3 घंटे आपको इसके मिलेंगे और उस प्रश्न पत्र के आपके देखो कितने कितने, या तो 1 अंक के क्वेश्चन होंगे या फिर 4 अंक के क्वेश्चन होंगे या फिर आपके 5 अंक के क्वेश्चन होंगे या फिर 6 अंक के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये सब ब्लूप्रिंट आपका तैयार किया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। क्लास आपका ये 12th है और 12th में जो आपका सब्जेक्ट है वो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो बेटा, इसमें सबसे पहला आपका प्रकाश, तो इसमें कितने अंक, ये 3 अंक का इस आपका आने वाला है। इसके बाद उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं रहेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका चुंबकत्व, जिसमें से आपके 3 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें से भी आपके कितने वस्तुनिष्ठ, तो ये तीनों देख रहे हो ना यहाँ से, जो आपका कौन सा हो गया, प्रकाश, चुंबकत्व, ऊष्मा, इन तीनों में से आपके 3-3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ना तो 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, ना 5 का आने वाला है, ना 6 का आने वाला है, ठीक है। तो याद रखना। इसके बाद है आपका चौथा टॉपिक है विद्युत। विद्युत में से बेटा आपका 4 मार्क्स का आएगा और केवल 4 अंक का ही प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके बाद कृषि, मौसम एवं विज्ञान में से आपका बेटा 5 अंक का केवल एक ही क्वेश्चन आए। तो देखो ये इससे क्या पता चल जाता है, जैसे ये आप विद्युत है तो विद्युत से आप पढ़ोगे बेटा, तो विद्युत में क्या है, ये 4 अंक का क्वेश्चन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन। तो आपको इस पर सीधा सीधा 4 मार्क्स आपको यहां से मिले, 4 अंक आपको यहां से मिलने वाले। इसके बाद कृषि मौसम में सीधा सीधा 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो मैं जो सोच रहा हूं ना, इस ब्लूप्रिंट के आधार पे यदि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ, मतलब मुझे आप अपना प्यार ज्यादा देते हो, तो डेफिनेटली इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो विद्युत से 4 अंक का बैठे थे, कृषि मौसम से, तो मैं वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा डायरेक्टली जो एग्जाम में आने वाले। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन में से 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से बेटा जो है आपके कम से कम, क्या कार्बनिक रसायन में से सिर्फ 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, इसमें से 6 अंक का, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन कार्बन में से 4 अंक, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें से कुछ नहीं है, अंक निर्धारित किए गए लेकिन आने का कोई चांसेस। किण्वन तथा एल्कोहल में से 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बेटा एल्को, तेल, वसा तथा साबुन में से 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। प्रारंभिक जैव रसायन में से सीधा सीधा 5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपके और भी हैं,
इसके बाद आपका 5 अंक किण्वन तथा एल्कोहल हो गया बेटा। इसके बाद हो गया आपका है आपका बेटा तेल, वसा तथा साबुन। हो गया प्रारंभिक जैव रसायन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। इसके बाद पादप कार्मिकी है ना, पादप कार्मिकी में से यानी पादप कार्यकी होगा बेटा, यहाँ पर गलत है, पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला। कुलों का अध्ययन, फसलों के कुलों का अध्ययन, इसमें से आपका क्या आएगा बेटा, एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स। सूक्ष्म जैविकी में से 3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक एक मार्क्स के 3 1 मार्क्स के आपके 3। अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में से सीधा सीधा 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। कृषि के कीट में से आपका सीधा सीधा 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्षेत्र मिति में से 3 मार्क्स के एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। त्रिकोण मिति से तो इस प्रकार से कृषि सांख्यिकी बाकी के भी देख सकते हो आप। तो अब यहाँ पर आपका आता है टोटल, यहाँ पर क्या आता है टोटल कुल योग। तो आपके कुल कितने रहेंगे बेटा, 20 प्रश्न रहेंगे है ना, 4 प्रश्न 20 अंक के रहेंगे है ना, प्रश्न क्रमांक 1 से 4। और जो आपके 6 प्रश्न रहेंगे वो 24 अंक के रहेंगे 5 से 10। ठीक है, यानी आपके टोटल जो एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपके 4 मार्क्स के रहने वाले हैं वो 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो आपके 5 मार्क्स के 5 प्रश्न रहेंगे यानी 25 अंक के। इसके बाद जो आपके 6 अंक के एक प्रश्न रहेगा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16, यानी टोटल आपका रहेगा 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है, 5 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पर देखो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत रिक्त स्थानों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा, जो 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें आपको क्या मिलेंगे बेटा, ब्लैंक, खाली स्थान भरने के लिए दिया जाएगा। एक शब्द में उत्तर जो आपके चिन्हित है, सही विकल्प तथा असत्य सत्य का चयन आदि के 5-5 उप प्रश्न होंगे। यानी 4 तो आपके रिक्त स्थान हो गए बेटा, और 5-5 आप कौन कौन से, सही विकल्प सत्य सत्य है ना। तो 5 दूनी बस, मतलब एक टोटल आपके कितने 20 मार्क्स के। प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित होंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रखा जाए। यह विकल्प समान इकाई से यथासंभव समान कठिनाई स्तर वाले होने चाहिए। यानी 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी में विकल्प का प्रावधान रखा जाए, मतलब सभी में आपको रिक्त स्थान में भी विकल्प मिलेंगे, सभी में विकल्प। कठिनाई स्तर 40% सरल प्रश्न रहेंगे, 5% सामान्य प्रश्न, 15% कठिन प्रश्न। सॉरी, ये बात थी बेटा किसकी, हमने अभी देखी बात, ये थी अपनी कौन सा सब्जेक्ट था अपना, ये पीसीएमबी है ना, मतलब आपके कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। अब बात करते हैं बेटा आपका सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर है आपका, ये भी 75 नंबर का है, 3 घंटे का रहेगा। ये है आपका पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन। तो इसमें देख लेते हैं कौन से टॉपिक से कितने आएंगे। आहार एवं पोषण से है ना, इस पे 2 अंक के हैं, जिसमें से सिर्फ 6 अंक, मतलब इसमें बोला गया भाई 2 अंक के 6 अंक का प्रावधान किया गया है। अब अंकवार प्रश्नों की संख्या है ना, इसमें 1 अंक दिया गया है, वो भी 6 अंक का, ठीक है, मतलब इसमें इकाई पर आवंटित अंक 2 हैं। इसके बाद देखो आहार एवं पोषण 2 जगह इसमें बांटा गया, इसलिए 6 का कर दिया गया ना, यानी 4 ये है 2 ये है, तो एक ही टॉपिक। तो इससे इन्होंने टोटल क्या बोला कि 6 अंक का एक ही प्रश्न दे दिया जाएगा, आहार एवं पोषण। इसके बाद इसने पशु चिकित्सा संबंधी एवं औषधि उपकरण, इसमें से बेटा 4 अंक निर्धारित किए, तो 4 का ही एक ही क्वेश्चन दे देंगे, 4 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक से। पशुओं के सामान्य रोग में से सीधा सीधा आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। पशुओं के सामान्य रोग से आपका सीधा सीधा 3 विकल्प आएंगे, यानी एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले। पशुओं की जांच से आपके कितने बेटा, 5 नंबर का सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन आने, 5 नंबर का सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद मत्स्य पालन प्रबंध से आपका
3 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। इसके बाद कर पालन से आपका बेटा कितने 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, 2 1 1 नंबर के 2 क्वेश्चन। बकरी पालन से आपका 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, सिंगल क्वेश्चन 4 मार्क्स का। भेड़ पालन से आपका 3 क्वेश्चन 3 नंबर के यानी 1 1 नंबर के। वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं वो, सही विकल्प भी हो सकते हैं वो, है ना, सही विकल्प, और आपका हो सकता है रिक्त स्थान भी हो सकते हैं वो। डेयरी उत्पादन से आपके 4 मार्क्स में से सीधा सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। इसके बाद बेटा डेयरी उत्पाद में से भी सीधा सीधा आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद बेटा आप आगे भी देख सकते हो बच्चों। इसके बाद क्या है बेटा हिमीकृत हिमीकृत में से भी आपका 5 नंबर का सीधा सीधा एक क्वेश्चन आए। इसके बाद बेटा संगणित डेयरी उत्पाद में देखो 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। डेयरी उत्पादों का विपणन में से वस्तुनिष्ठ या तो रिक्त स्थान मतलब 1 1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मुर्गी पालन में देखो बेटा 5 मार्क्स का सीधा एक ही क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था में से आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 1 नंबर 3 क्वेश्चन। इसके बाद कुक्कुट आहार व्यवस्था देखो बेटा, तो इसमें क्या है आपका 4 मार्क्स का सीधा एक क्वेश्चन। इसके बाद आप देखो कुक्कुट के जो रोग हैं यानी पोल्ट्री के जो डिसीज हैं उसमें से आपका 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुक्कुट जो रोग है बेटा एक इसमें देखो डिवाइड अलग अलग रहेंगे, एक तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन रोगों से ही निर्धारित देंगे, और दूसरा क्या है आपका एक 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन यानी जो मुर्गियों के जो रोग है उनसे सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस अब देखो इससे आपको फायदा क्या है बेटा, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ज्यादा नंबर लाने की संभावना है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब देखो जैसे मान लो आपको पता है कि इसमें दिया गया कि कुक्कुट रोग यानी जो मुर्गियों के रोग है उनसे सीधा सीधा आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिल रहा है। रट डालो भाई, जितने भी डिसीज है मुर्गियों के जितने भी रोग है उन्हें रट डालो, क्या प्रॉब्लम है, सीधा सीधा 5 नंबर आपका पक्का है। इसके बाद देखो वही चीज है ना, 75 नंबर के क्वेश्चन है, 20 प्रश्न रहेंगे आपके 4 मतलब आपके 5 5 5 यानी 1 1 नंबर के 5 5 के उसमें 6 प्रश्न आपके क्या रहेंगे बेटा 6 प्रश्न आपके 4 नंबर के रहेंगे यानी 5 से 10। इसके बाद 5 प्रश्न आपके कितने नंबर के रहेंगे बेटा 5 नंबर के, और एक 6 नंबर का प्रश्न। इस हिसाब से आपका पेपर बनेगा। अब आगे देखो बेटा वही चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, कोई ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं आपका फसल उत्पादन में, तो फसल उत्पादन में भी आप देख सकते हो 1 बाय 1 पूरी चीजें इसमें दी गई बेटा, तो इनको आप एक बार 1 बाय 1 पूरा देख लेना। आप एक काम करना, सबसे अच्छा मैं एक चीज बताऊं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चे हमारी इन क्लासेस से बोर्ड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं डेली, तो हम चाहें तो यूट्यूब पर लाइव कर देंगे आपके लिए, तो जो बच्चे इन क्लासेस से यानी आप जितना हमें प्रमोट करेंगे तो हम आपके लिए ये चीज़ करने के लिए रेडी हैं। आपके एग्जाम तक हम इन तीनों सब्जेक्ट को आपके लिए करवा देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन उससे पहले हमें आपसे क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना नेम, ठीक है, और आप कहाँ पढ़ते हैं स्कूल का नेम, ये सब चीज़ें आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो हमारा एक ग्रुप बना देंगे हम 12th वालों का, उसमें हम आपको सैम्पल पेपर से लगा के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है और बहुत सारे यूजफुल कंटेंट, आपके किससे रिलेटेड यूजफुल कंटेंट, आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो भी बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत सारा यूजफुल कंटेंट हम उसमें आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है इंस्टीट्यूट का, 9039787000, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है आपका नेम, ठीक है, और हम आपको इस ग्रुप से ऐड कर देंगे और इस ग्रुप में हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है। अब यदि आपका सपोर्ट हमें मिलता है तो कल से हम अपनी क्लासेस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू सो मच।